तो इसलिए लिखा है वही हुआ है, जो होना था, जो आपसे करवाना था वो भगवान ने करवा लिया। लेकिन आगे अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आप इन बातों को सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अब आपका विवेक काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि ठीक है भगवान माफ़ कर देते तो मैं फिर से कर लेता हूँ। अब गलती जानबूझ के करना और अनजाने में होना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है ना। तो बस यही है कि देखिए क्या होता है, आप कहीं जाते नहीं हैं, पहुंचा दिए जाते हैं। आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिला दिए जाते हैं। ये सब होता है हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध बनता है। तो जब प्रारब्ध निर्मित होता है तो आपकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपका व्यापार या व्यवसाय, आपका ध्यान किसी ऐसे व्यापार व्यवसाय की तरफ जाता है, या कोई व्यक्ति आपको ऐसा आके मिलता है जो आपको उस तरफ ले जाता है और आप पैसे वाले बन जाते हैं। अगर आपका प्रारब्ध ऐसे बनना है कहीं ना कहीं, तो आपकी बुद्धि ऐसी निर्मित होगी कि जो काम नहीं करना होगा वो आप करेंगे, लोग मना करेंगे तो भी आप करेंगे। ये प्रारब्ध की वजह से होता है। और प्रारब्ध मतलब हमारे ही द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे और बुरे कर्म जो कि संचित हो चुके हैं, अब उनके भोगने का समय आ गया है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। पुराना जो बन गया है कोई बात नहीं, भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, आपको निश्चित रूप से भगवान माफ़ करेंगे। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, शास्त्र की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, है ना। मतलब जैसा प्रारब्ध बनता है ना, वैसी हमारी बुद्धि हो जाती है, वैसे हम काम करने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम सोचते हैं यार मैं इतना समझदार आदमी हूँ, मैंने ऐसा कैसे कर लिया यार, ऐसा कैसे हो गया मेरे से। वो होना था आपके हाथों से, इसलिए हो गया। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कहीं जाता है, गिर जाता है, फिर वो आके बोलता है कि अगर मैं यहाँ उस रास्ते से नहीं जाता तो काश नहीं गिरता। ऐसा नहीं, आपको उधर ले जाया गया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता। अगर मैं इस लड़की ने मुझे प्रपोज किया शुरुआत में, मैंने हाँ कर ली और आज देखो ये ऐसे निकल गई। मैं अगर इसको हाँ नहीं करता तो काश मैं आज बच जाता। काश वाला तो कोई होता ही नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। वो जैसा होना है वैसे आपकी बुद्धि हो जाएगी। तो इसलिए अभी तक जो हुआ है, तो कभी भी कंप्लेन मत करो कि मुझे इस वजह से, अगर मैं ये नहीं करता तो ऐसा हो जाता, ये सब्जेक्ट ले लेता काश तो आज मैं ये बन जाता, मैंने उस समय शायद गलत डिसीजन ले लिया। नहीं, जिस तरफ आपको भेजना होता है ईश्वर को, तो वैसे ही निर्णय आप लेते हैं, वैसे ही बुद्धि आपकी होती है और आप चलते जाते हैं। इसलिए अब हम आज की बात करते हैं। अभी चूंकि आप इस बात को समझ चुके हैं तो नो कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेन नहीं करना पास्ट के बारे में कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। और कुछ गलतियां हो गई है तो कोई बात नहीं, भगवान मुझे माफ़ करेगा। और अब अपना ध्यान आगे की तरफ, अब मुझे अच्छे कर्म करना है, मेरे काम में पूरा मुझे 100% देना है। जैसे मेरा काम है तो मुझे 100% देना है, अच्छे काम करना है, आगे बढ़ना है, सपने देखना है बड़े बड़े और उनको पूरा करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और वो पूरे निश्चित रूप से होंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताइए, है ना। हाँ चलिए, चिंता नहीं करना है, सब बढ़िया होगा, एक नंबर मैं बोल रहा हूँ, है ना, सब ठीक हो जाएगा।